लगेगी आग तो आएगी पूरी दुनिया जद में, इस दुनिया में ईरान ही अकेला थोड़ी है। मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। इस शो में हम आपको दिखाएंगे फ्रांस बोला ट्रम्प के संग अब कौन जाए, जो डूबते जहाज पे नाचे वो कहां बच पाए। कतर ने ईरान के राजदूत को तलब कर उन्हें कतर से निकल जाने का नोटिस दिया, आखिर क्यों। यूरोप संघ के विदेश नीति के मुखिया का अब्बास अराक्ची को फोन, आखिर क्या हुई बातें। और मसूद पेजिशकियान का वो ट्वीट जिसे सुन खाड़ी देशों के छूटे पसीने। जी हाँ दोस्त, एक फ्रांसीसी जनरल ने अमेरिका और इसराइल की धमकियों के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जैसे बिजली कौंध गई। उन्होंने कहा अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है और वो चाहता है कि हम उनकी नाकामियों का खर्च भी उठाएं। अब जरा इस बयान को तराजू पर रख कर तौलिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक पूरे रिश्ते की तस्वीर है जो अब बदल रही है। मगर इस फ्रांसीसी जनरल ने मानो तो उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने आगे कहा, और ये बात ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सदियों तक याद रखी जाएगी। आज ट्रम्प के साथ जुड़ना टाइटैनिक का टिकट खरीदने या फिर उसी शाम उस पर नाचने जैसा है। आज ट्रम्प के साथ जुड़ना टाइटैनिक का टिकट खरीदने और फिर उसी शाम उस पर नाचने जैसा है। जिस शाम वह हिमशैल से टकराता है, वह क्या बयान है, क्या तस्बीह है। यानी वो कह रहे हैं कि आज अगर कोई ट्रम्प के साथ जुड़ता है तो वो उस जहाज पर सवार हो रहा है जो डूबने वाला है, और सबसे बड़ी बात उसी शाम उस पर नाचना जिस शाम वो हिमशैल से टकराता है। यानी अंजाम साफ नजर आ रहा है, फिर भी खुशियां मनाना, मस्ती करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ्रांसीसी जनरल कौन है। उनका नाम तो सामने नहीं आया, मगर इतना तो तय है कि वो फ्रांस की फौज का कोई बड़ा अफसर है जिनकी बात का वजन होता है। और उन्होंने ये बयान देकर साफ कर दिया कि फ्रांस किसी के बूते नहीं चलता, किसी के दबाव में नहीं आता। और ये बात सिर्फ फ्रांस की नहीं, ये बात पूरे यूरोप की है, पूरी दुनिया की है। जो देश आज अमेरिका की हर बात मान रहे हैं, क्या वो कल उसी हाल में नहीं होंगे जैसे उस जहाज के यात्री जो डूबते वक्त भी नाच रहे थे। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका की ये नाकामियां क्या हैं? क्या ये अफगानिस्तान से भगदड़ है? क्या ये इराक और सीरिया में नाकामी है? क्या ये यमन में सऊदी की मदद के बावजूद हार है? या फिर ये इजराइल को बचाने की कोशिश में उलझते जाना? हर तरफ से अमेरिका की नाकामियां सामने आ रही, और अब जब वो इन नाकामियों का खामियाजा भुगत रहा है तो अपने सहयोगियों से कह रहा है हमारी मदद करो, हमारे नुकसान की भरपाई करो। मगर फ्रांस ने साफ कह दिया नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है। फ्रांस हमेशा से अपनी राह चलता रहा है। द गॉल के जमाने से लेकर आज तक फ्रांस ने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाहे चीन हो या ब्रिटेन। और आज इस फ्रांसीसी जनरल ने उसी परंपरा को जिंदा रखा है। अब देखना यह है कि इस बयान का क्या असर होता है। क्या दूसरे यूरोपीय देश भी फ्रांस का साथ देंगे? क्या अमेरिका अपनी नाकामियों को मानेगा? क्या ट्रम्प इस बयान का जवाब देंगे? तो देखते रहिए इस सियासी ड्रामे को, जहां एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस उन्हें आगाह कर रहा है कि इस जहाज पर मत चढ़ो, ये डूबने वाला है। क्योंकि जब टाइटैनिक डूबा था तो उसके साथ हजारों लोग डूबे थे। सवाल ये है, क्या अमेरिका का जहाज भी डूबेगा? और अगर डूबेगा तो कौन कौन उसके साथ डूबेगा? अब चलते हैं अगली खबर पर, जो कतर से है। बुधवार की शाम कतर की राजधानी दोहा में एक ऐसा नोटिस पहुंचा जिसे ईरानी राजदूत अली सालेह अबादी शायद उम्र भर नहीं भूलेंगे। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल प्रमुख इब्राहिम यूसुफ ने ईरानी राजदूत को बुला लिया और उनके हाथ में एक आधिकारिक बयान थमा दिया। पत्र में साफ लिखा था, ईरानी दूतावास के सैन्य असासे और सुरक्षा असासे, उनके पूरे स्टाफ सहित अब कतर में
अवांछित व्यक्ति हैं। अब कतर में अवांछित व्यक्ति हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर कतर की सरहद छोड़नी होगी। ध्यान से सुनिए, उन्हें 24 घंटे के अंदर कतर की सरहद छोड़नी होगी। ये सिर्फ एक कूटनीतिक कार्रवाई नहीं थी, ये गुस्से का ऐलान था। वजह रास लफान पर गिरी मिसाइल। अब सवाल उठता है कितना सख्त फैसला क्यों? तो इसकी वजह भी उतनी ही जलती हुई है। कतर के उत्तरी तट पर स्थित है रास लफाना। ये कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र है। यहीं से कतर की अर्थव्यवस्था की सांसें चलती हैं। कतर सरकार के मुताबिक ईरान ने इसी रास लफान औद्योगिक शहर पर मिसाइलों से हमला किया। Oh my God! अब यार भाग क्यों रहे हो? Oh shit! अब यार किधर गिरा? अरे वहाँ गिरा, सामने तो गिरा। कतर के मंत्रालय ने बताया कि सिविल डिफेंस की टीमें आग बुझाने में जुट गई। कतर एनर्जी ने साफ कहा कि मुख्य गैस सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा है। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर कतर की हवा में अब भी उस हमले का धुआं महक रहा है। कतर का सख्त लहजा कतर का बयान पढ़कर लगा उन्होंने बड़े सोच समझकर ये कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ये फैसला बार बार की ईरानी कार्रवाइयों और कतर के खिलाफ हुई जारियत आक्रामकता के बचाव में लिया गया फैसला है। इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 और पड़ोसी होने के वसूलों की साफ खिलाफत बताया गया। और सुनिए, कतर यहीं नहीं रुका, उसने चेतावनी दी अगर ईरान ने ये दुश्मनी वाला रवैया जारी रखा तो कतर और भी कड़े कदम उठाएगा ताकि अपनी हुकूमत, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की हिफाजत कर सके। ये कोई इकलौता हमला नहीं था, लगता है इस दिन पूरे इलाके में आग लगी हुई थी। सऊदी अरब ने बताया कि उसने रियाद पर दागी गई 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। पूर्वी इलाके में एक गैस सुविधा पर ड्रोन हमले की कोशिश हुई।